सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे और उससे पिछले जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या थ्योरम्स वगैरह होंगे या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगी उनको भी समझेंगे। तो चले इसका आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमारी लिमिट्स की एक्सरसाइज है। तो लिमिट्स आप एफएससी में पढ़ के आ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस लिमिट्स होगी और इसमें कोई इतना मसाइल नहीं है। बहरहाल सारा वही प्रोसीजर होगा और उसकी थ्योरम्स जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। लिमिट जब प्लस और माइनस पे जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये आपके थ्योरम है, ठीक है, कि प्लस और माइनस पे जो हमारे पास अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हों तो लिमिट अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो उस पर क्या करेंगे कि अलग-अलग फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करके उनको प्लस या माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक ही फंक्शन हमारे पास प्लस या माइनस हो रहा हो तो उस पर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे कि लिमिट पे दोनों फंक्शन को अप्लाई कर देंगे और उनको आपस में प्लस या माइनस कर देंगे, लिमिट दोनों फंक्शन में अप्लाई हो जाएगी। तो ये कुछ थ्योरम्स है। यहाँ पे पेज नंबर आपके पास 23 के ऊपर है। पहला थ्योरम आपका प्लस और माइनस के लिहाज से है। 24 के ऊपर आपके जो थ्योरम है वो आपके शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे दूसरा थ्योरम आपके पास है प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उसके ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तीसरा आपके पास है क्वोशंट के ऊपर, यानी अगर दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हैं तो उसके ऊपर कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। फिर आपके पास इनइक्वालिटी का है, फिर आपके पास सैंडविच थ्योरम है, फिर आपके पास जीरो के ऊपर कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर आपके पास लॉ का थ्योरम है, ठीक है। तो ये आपके पास चंद अहम थ्योरम्स हैं। ये आपकी बुक में भी आपके पास सॉल्व किए गए हैं, नहीं किए गए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लें। ये देखें यहाँ पे आपको मैंने फोकस कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर लें और पिछले वाले को भी मैं फोकस कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। ये लें, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप इसको अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकें। उसके बाद जब चंद अहम 3 और रूल्स हैं उसको भी हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं कि मैंने रूल्स ऑफ लिमिट लिखे हैं यहाँ पे कि अगर लिमिट अप्लाई करें, हम अगर लिमिट अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 तक और हमारे पास साइन थीटा और थीटा ही हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में है तो वो 1 के बराबर होता है। ये आप एफएससी में पढ़ के आ चुके हुए हैं, ठीक है। दूसरा रूल आपके पास है कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है, और हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है 1 + 1/x और 1/x का रेसिप्रोकल हमारा पावर में है, होल पावर में है, तो वो बराबर होती है e के, और e की वैल्यू आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 2.7183, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को और 1 + x और x का रेसिप्रोकल हमारा पावर में है, होल पावर में, तो वो भी e के बराबर होता है, ठीक है। अप्रोच करने का क्या मतलब है? अप्रोच करने का मतलब है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी शो कर रहा है तो इसका मतलब कि x जो है वो 0 को पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच कर रहा है, यानी 0.1, यानी छोटे से छोटी वैल्यू 0 तक नहीं पहुंचा, बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ में होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिविटी की बात करिए तो x जो है वो नेगेटिविटी की तरफ से 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी 0 तक पहुंचा है, मुकम्मल नहीं 0 के ऊपर पहुंचा, 0.1 नेगेटिव, यानी इतना कोई पहुंचा होगा, इतनी छोटी सी वैल्यू दे रहा होगा, यानी इसको अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का ये छोटा सा सिंपल सा इसका मतलब है, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। सैंडविचिंग थ्योरम क्या है? सैंडविचिंग थ्योरम हमारे पास है, कह रहा है अगर हमारे पास इस तरह के कोई 3 फंक्शन हैं, ठीक है, तो यानी f of x इज लेस देन g of x इज लेस देन f of x, इस तरह के अगर कोई, चलें यहाँ पे h of x ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मुश्तरका ना रहे, अलग-अलग रहें, h of x, इस तरह के अगर हमारे पास कोई 3 फंक्शन हैं तो क्या कह रहा है आप पहले वाले पे लिमिट अप्लाई करें और दूसरे वाले पे लिमिट, आखिरी वाले पे लिमिट अप्लाई करें तो आपका जो आंसर होगा वो बराबर आएगा, ठीक है। यानी अगर मैं पहले वाले पे लिमिट अप्लाई करूं और आखिरी वाले पे लिमिट अप्लाई करूं तो हमारा जो आंसर आएगा बराबर आएगा, और अगर बराबर जो आंसर होगा हमारा, यानी इन पे लिमिट अप्लाई करके जो इसका आंसर बराबर आएगा, तो शर्त ये है कि आपका इस पे लिमिट अप्लाई करने से भी वही आंसर आना चाहिए जो इनके ऊपर जो लिमिट अप्लाई करने से आंसर आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर आपको एक करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ x अप्रोच टू a f of x, इसका आंसर अगर मेरे पास आ रहा है 1, ठीक है, और x अप्रोच टू a इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करते हैं h of x, इसका भी आंसर मेरे पास अगर 1 आ रहा है, तो सैंडविचिंग थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास पहली टर्म और आखिरी टर्म में लिमिट अप्लाई करने से अगर 1 और ये 1 है, यानी बराबर आंसर आ रहे हैं,
तो दरमियान वाली वैल्यू पे भी वही लिमिट अप्लाई करने से आपके पास वही आंसर आएगा, यानी x अप्रोच टू a g ऑफ x। तो दरमियान वाली वैल्यू पर भी वही लिमिट अप्लाई करने से आपका वही आंसर आएगा। तो ये आपका सैंडविचिंग थ्योरम है। उम्मीद है आपको सैंडविचिंग थ्योरम समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है जीरो को और cos x माइनस वन डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक ये प्रॉपर्टी है और दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास यही वाली जो हमने पीछे पढ़ी थी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है जीरो को साइन x ओवर x, यानी यहाँ हमने थीटा पढ़ा था तो वो आता है बराबर वन के। तो इसके प्रूफ्स हैं, ये आपने करने हैं इसके प्रूफ, ये पेपर में बड़ी दफा पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनके प्रूफ मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। इसको करते हैं सबसे पहले। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 30 है जो आपकी बुक में दी गई है और ये इसका प्रूफ है जो मैंने आपको यहाँ पे दो थ्योरम लिखवाए थे उनका प्रूफ होगा। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाई है सर्कल की। उस सर्कल में आपके पास जीरो जो है, यानी जीरो नहीं है, इसको ओ पॉइंट कहा गया है, ये आपका ओरिजिन है, मिड पॉइंट है सर्कल का। यहां से मैंने लिया एक्स एक्सिस, यहां से मैंने लिया वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है, जिस पॉइंट में मैंने जो पॉइंट में मैंने नंबर लिया है वो लिया है कोस थीटा और साइन थीटा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रैकेट में पहली वैल्यू आपके पास जो होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू आपके पास वाई की होती है। ठीक है, और कोस और साइन लेने का मकसद यही था कि कोस जो होता है, आप जानते हैं कि कोस आपने लिया जाता है एक्स एक्सिस पर, तो पहली वैल्यू हमने कोस थीटा ली, और y जो होता है यानी साइन थीटा जो होता है वो आपका लिया जाता है y एक्सिस पर, और दूसरी वैल्यू हमने इसलिए साइन थीटा ली। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास O से A तक आपके पास और O से B तक ये आपके पास रेडियस आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं 1 यूनिट का। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस आ रहा है, 1 यूनिट का ये भी है और 1 यूनिट का हमारे पास ये भी है। रेडियस ऑफ सर्कल है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 1 यूनिट का। और यूं हमारे पास B के जो पॉइंट्स आ गए वो आ गए 1 और 0। तो ये आपकी डायग्राम थी, इस डायग्राम को आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ और इसका प्रूफ करते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख लें कि ये आपके पास जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को नाम दे दिया हमने थीटा का। अब मैं आपको कहता हूं कि आप ये जो प्रूफ है आप इसको साथ साथ नोट कर लें, ताकि ये देखें ना लंबा जाएगा तो मैं इसको रेस कर दूंगा, तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको वीडियो बार बार पीछे से ना देखनी पड़े। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे मैं लेता हूँ बाय ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल में लेता हूँ ट्राइंगल OXA। ठीक है, ट्राइंगल OXA में हमने ले लेते हैं साइन की वैल्यू ले लेते हैं, साइन थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू लेते हैं। साइन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, और यूं आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास देखें ट्राइंगल OXA में आपके पास क्या है, OXA में आपके पास ट्राइंगल है और उसमें परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो है AX। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके पास हो गया AX, और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है OA, वो आपके पास 1 यूनिट के बराबर है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 1, और साइन थीटा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी AX। इसी तरह आप कोस थीटा की वैल्यू निकालें, कोस थीटा आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, और बेस आपके पास देखिए क्या है, वो है 1, OX है ना, वो है OX, और OX हमारे पास किसके बराबर है, OX हमारे पास OX के ही बराबर है। जो बच्चे कहें कि ये रेडियस है, और रेडियस नहीं है क्योंकि OX जो हमारा पॉइंट है वो यहां से लेके यहां तक करके है। रेडियस तो हमारा पूरा ये O से B तक हमारा रेडियस है, OX हमारा यहाँ O से लेके X तक है, तो ये रेडियस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि OX डिवाइडेड बाय हमारा हाइपोटेन्यूज था, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वो है OA, इसका मतलब वो 1 के बराबर है, और यूं हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी OX। उसके बाद आप यहाँ पे गिवन डाटा भी लिख लें यहाँ पे कि पॉइंट A जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉइंट A की वैल्यू हमारे पास है कोस थीटा और साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट B जो है, पॉइंट B की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें ना, पॉइंट A की वैल्यू आपके पास है कोस थीटा साइन थीटा, और पॉइंट B की वैल्यू आपके पास है 1 0। ठीक है, 1 0। उसके बाद आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल जो आपके पास R है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल जो आपके पास है, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको आप जाहिर करें R छोटे से, छोटे R से, और वो आपके पास कहां से इसकी वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है आपके पास OA के लिहाज से, यानी OA भी आपके पास रेडियस है, और OB भी आपके पास क्या है, वो भी रेडियस है, और उसके बराबर किसके बराबर है, 1 यूनिट के। ठीक है, 1 यूनिट के आपके पास बराबर रेडियस आ रहा है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आई होगी। अब मैं इसको रेज कर लेता हूं और नेक्स्ट काम मैं यहां पे आगे लिखता हूं।
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मैंने डायग्राम तो रेस कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी डायग्राम थी, यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट था, ये देखना सर्कल पॉइंट से लेके आपके पास यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट था और यहाँ पे आपके पास बी पॉइंट था, ठीक है। और ए बी यानी जब दो रेडियस आपके पास इस तरह ज्वाइन हुआ, यहाँ पे आपके पास जो इस तरह की लाइन बनती है उसको आप कहते हैं कोड, ठीक है, कोड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ कोड आपके पास जो आएगी वो आएगी लेंथ ऑफ आर्क लेंगे ना, सबसे पहले कोड हम बाद में लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क लेंगे। और आर्क आपके पास देखें ये है ए बी, ये आर्क है आपके पास। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इसके ऊपर आप आर्क लगा दें, ये आपके पास किसके बराबर होगी, L इज इक्वल टू आर थीटा के। और आर हमने पीछे अभी पढ़ा है कि आर जो हमारे पास रेडियस है और रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, 1 यूनिट के। यहाँ पे आप पुट करें आर की जगह 1 और यूं हमारे पास जो ए बी की आर्क आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी बराबर थीटा के, ठीक है। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब बारी आएगी हमारे पास कोड की। कोड मैंने आपको जैसे बताया है कि हमारे पास जब सर्कल होता है हमारे पास, और हमने लिया था यहाँ पे ए, यहाँ पे हमने ओ लिया था और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया था ए, यहाँ पे पॉइंट लिया था बी। जब हमारे पास इस तरह का सर्कल हो तो देखें आपके पास जब ये ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आएगी वो आपके पास कोड आएगी। शर्त आपके पास ये है कि आपके जो रेडियस होना चाहिए यहाँ पे, यानी आपके रेडियस हमारे पास एक हिस्सा होना चाहिए। ये आपके पास कोड आ गई। कोड को हम यहाँ पे हम लेंगे, तो कोड लेने के लिए हम यहाँ पे ए बी के ऊपर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोड ए बी हमारे पास क्या होगा, बराबर कोड ए बी हमारे पास बराबर होगी, कोड ए बी हमारे पास बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपके पास ये x2 और x1 ये क्या है, ये मैं आपको यहां बताता हूं। हमने डायग्राम में लिए थे 2 पॉइंट a और b, ठीक है। और a हमारे पास जो पॉइंट था उसकी वैल्यू थी हमारे पास cos थीटा sin थीटा, और दो b हमारे पास पॉइंट था उसकी वैल्यू थी 1 और 0। तो यहाँ पे a के मुनासबत से हमारे पास ये होगा x1 y1 और ये होगा हमारे पास x2 y2, ठीक है। अब यहां से आप वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करवा के आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी कोड ए बी की, यानी आप इसको सिंप्लीफाई खुद कीजिएगा, सिंप्लीफाई करवा के आपके पास कोड बी की ए बी की वैल्यू आएगी, वो आएगी अंडर रूट 2 माइनस 2 कोस थीटा। ये आपके पास कोड ए बी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यूं आपके पास कोड ए बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आपके पास डायग्राम जो थी, डायग्राम आपके पास थी यूं, मैं साथ साथ बना देता तो आपके जो डायग्राम के पॉइंट है वो आपको समझ आई जाए। ये हमारे पास डायग्राम थी, इसको पॉइंट का नाम था ओ, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, और ये हमारे पास थी कोड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोड ए बी और आर्क ए बी, कोड ए बी थी हमारे पास और आर्क थी हमारे पास ए बी। तो इसमें से बड़ी वैल्यू बड़ी कौन सी है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि आर्क जो है आपकी वो बड़ी है और कोड आपके पास छोटी है। तो डायग्राम के मुताबिक आपने ये यहां लिख देना कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम आर्क ए बी इज ग्रेटर देन कोड ए बी, ठीक है, एंड बोथ आर द लेंथ ऑफ बोथ ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू जो होगी 0 से भी बड़ी होगी, ये भी आपने लिख देना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपके पास जो कंडीशन बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी 0 इज ग्रेटर देन कोड ए बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन, सॉरी यहां पे ग्रेटर देन 0 इज लेस देन कोड ए बी, और कोड ए बी इज लेस देन आर्क ए बी, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप यहां देखें कि यहां पे हमने जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज थी वो आप यहां पे पुट करते हैं, ठीक है। कोड ए बी की आपके पास वैल्यू क्या आई थी, कोड ए बी की वैल्यू आई थी आपके पास ये वाली, ये अंडर 2 माइनस कोस थीटा वाली, ठीक है, वो आप यहां पे पुट करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 इज लेस देन अंडर रूट 2 माइनस 2 कोस थीटा इज लेस देन ए बी की कोड की आर की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास थीटा। अब ये स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ, यानी यहां भी और यहां भी, तीनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है। तो यहां पे स्क्वायर लेने से ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा इसका स्क्वायर और यहां हो जाएगा थीटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट गया और हमारे पास 0 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो 0 के ही बराबर होता है, इज लेस देन 2 माइनस 2 कोस थीटा इज लेस देन थीटा का स्क्वायर। यहां से आपके पास देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे जब आप, तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी 1 माइनस
2 कॉमन ले लिया, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने 2 को खत्म करना है, तो 2 को खत्म करने के लिए हम यहाँ भी 2 से डिवाइड करवाते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड करवाते हैं, और यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करवा देते हैं। तो 2 से डिवाइड करवाने के बाद हमारा बन जाएगा ये 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे इसको डिवाइड किया 2 से, और यहाँ पे इसको डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ से हमारे पास 2 कैंसल आउट हो गया। यहाँ से 0 भी जब 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कि ये भी खत्म हो जाएगा, 0 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आ रहा है थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं थीटा को भी डिवाइड करवा देता हूँ साथ ही, ताकि थीटा का स्क्वायर की जगह हम थीटा लिख लें खाली, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा भी आप डिवाइड करवा दें, यहाँ भी डिवाइड करवा दें, और यहाँ भी आप थीटा डिवाइड करवा दें, तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा की पावर 1, ये 0 हो जाएगा, और आपके पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आपके पास बचेगी यूं, इस तरह 0 इज लेस देन 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और इज लेस देन थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आप एक और पॉइंट को देखें कि यहाँ हमने जो वैल्यूज ली हैं वो थीटा के लिहाज से ली हैं, और यहाँ एक्स के लिहाज से, तो यहाँ पे आप थीटा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो वैल्यूज ली हैं वो सारी थीटा के लिहाज से ली हैं, तो यहाँ भी आप थीटा करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रेस करता हूँ और आगे जो काम करना है वो करते हैं, ताकि और इसको आप नोट कर लें तब तक। उसके बाद आप देखें कि ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम आई थी, और अब देखें इसके ऊपर यहाँ पे अब आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो आपके पास है कि थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो यहाँ लिख दें कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिमिट अप्रोच टू 0, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे सैंडविचिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं। सैंडविचिंग थ्योरम क्या था कि आपने पहले फंक्शन पे और दूसरे फंक्शन पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका सेम आंसर है, बराबर आंसर आएगा। तो दरमियान वाली वैल्यू पर भी वही लिमिट अप्लाई करने से अगर आपका वही आंसर आता है, तो इसका मतलब कि ये आपका सैंडविच थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करता है, होल्ड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाली वैल्यू पे आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 पे जब आप फंक्शन पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 ही आंसर आएगा। उसके बाद आप लिमिट अप्रोच करें इसके ऊपर थीटा ओवर 2 पे, 0 अप्रोच करें, 0 थीटा अप्रोच टू 0 किसके ऊपर, थीटा ओवर 2 के ऊपर, तो यहाँ से भी आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ से भी आपके पास जाहिर सी बात है 0 ओवर 2 बन जाएगा ना, क्योंकि थीटा की जगह आप 0 पुट कर देंगे, 0 ओवर 2 बन जाएगा, और यहाँ से भी आपके पास 0 आंसर आएगा। इसका मतलब पहले फंक्शन के ऊपर और लास्ट फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास बराबर आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू सैंडविचिंग थ्योरम, यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सैंडविचिंग थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब दरमियान वाले फंक्शन के भी आंसर 0 के बराबर होगा अगर उसके ऊपर सेम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आप देखें कि हमारी जो शक्ल बनना शुरू हो गई है वो थ्योरम की बनना शुरू हो गई है। बस यहाँ से हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेते तो आपके पास बन जाएगा इस तरह, माइनस कॉमन लिया, ये आपके पास बन गया कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 0। ये -1 था, इसको आप यहाँ पे देखें माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो बच गया वो बच गया लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 0, और यही हमने चीज प्रूव करनी थी। इसका मतलब इट्स प्रूफ। उम्मीद है आपको ये प्रूफ आसानी से समझ आया होगा। अब आपके पास दूसरा प्रूफ है। दूसरा प्रूफ आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया सामने, ये देखें, ये आपके पास डायग्राम, यहाँ पे ओ बी आपके पास ये रेडियस है, ओ ए भी आपके पास रेडियस है, और ओ एक्स आपके पास एक ट्रायंगल है, ओ ए भी आपके पास एक सेक्टर है, और ओ बी वाई आपके पास सबसे बड़ा ट्रायंगल है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे हमने क्या करना है आगे, आप यहाँ देखें, सबसे पहले हम लेते हैं बाय ट्रायंगल ओ एक्स ए, ये ट्रायंगल लिया, यहां से हम निकालते हैं साइन थीटा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहां से साइन थीटा देखें, साइन थीटा आपके पास किसके बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। तो यहां से साइन थीटा परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो है ए एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास है ओ ए, और ओ ए आपके पास रेडियस है। तो रेडियस हमने यहाँ पे लिख देते हैं कि रेडियस हमारे पास 1 यूनिट के बराबर है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस हमारे पास 1 यूनिट के बराबर है। तो ओ ए हमारे पास क्या आ जाएगा रेडियस, और यू हमारे पास साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए एक्स के बराबर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, कोस थीटा आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस आपके पास देखें क्या है इस ट्रायंगल में, ओ एक्स है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास है ए एक्स, सॉरी हाइपोटेन्यूज आपके पास है ओ ए।
ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ ए 1 के बराबर है, क्योंकि हमने बता दिया कि हाइपोटेन्यूज हमारा 1 के बराबर है। और कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी ओ एक्स के बराबर। तो यूं हमने यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ओ बी वाई ट्राइंगल का लेते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल बाई ट्राइंगल ओ बी वाई आपके पास है ओ बी वाई, सबसे बड़ा ट्राइंगल है। यहां से हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहां से टेन थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर आप देखें यहाँ आपके पास परपेंडिकुलर है बी वाई, ठीक है। और बेस आपके पास है ओ बी आप जानते हैं कि रेडियस है वो आपके पास 1 के बराबर है। और टेन थीटा की आपके पास वैल्यू का निकले यहाँ से बी वाई। उसके बाद आप यहाँ पे दो फॉर्मूला, ये टेन की तो वैल्यू निकाली है टेन थीटा की। उसके बाद यहाँ पे आप दो फॉर्मूलाज लिखें, मैं आपको लिखा देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास इसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर के। और दूसरा फॉर्मूला आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास इसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। ये दो फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। अब आप इस डायग्राम के मुताबिक देखें कि आपके पास तीन किस्म के ट्राइंगल, दो किस्म के ट्राइंगल है और एक आपके पास सेक्टर है। तो सबसे पहले बड़ी ट्राइंगल आपके पास है ओ बी वाई, उससे छोटा आपके पास सेक्टर आता है ओ ए बी, और सबसे छोटी आपके पास आती है ओ ए एक्स। ये ट्राइंगल है। तो यहां आप लिख दें कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी वाई इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एक्स ए, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी वाई सबसे बड़ा है। सेक्टर हमारे पास क्या होता है, सर्कल में हमारे पास ये जो ओ ए बी का जो एरिया है, ये ओ ए बी का जो एरिया है इसको हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ओ ए बी का जो एरिया है इसको हम सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एक्स ए, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल है। उसके बाद इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी वाई। ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाएगी ये लिखने के बाद। अब आप देखें कि यहां पे आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एक्स ए। यहां से हमने जो फॉर्मूला लिखा था कि एरिया के फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है 1/2, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल ओ एक्स ए में हमारे पास जो बेस है, ओ एक्स ए में हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। और परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है ए एक्स, ठीक है। तो ए एक्स हमने देखा था, पीछे निकाला था जब हमने ट्राइंगल के निकाले थे साइन थीटा और कोस थीटा निकाला था, तो वहां से ए एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई थी, साइन थीटा के, यानी साइन थीटा की वैल्यू वहां से आई थी ए एक्स के। तो ए एक्स यहां ले लेते हैं हम साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एक्स ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या बन रही है, 1/2 साइन थीटा इज लेस देन सेक्टर ए बी, सेक्टर ओ ए बी निकालते हैं। अब सेक्टर ओ बी ए का जो हमारे पास फॉर्मूला था, सेक्टर का फॉर्मूला वो है 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ओ बी ए में आपके पास देखें आर हमारे पास 1 आ रहा है, यानी आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। और थीटा हमारे पास यहाँ पे देखें ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो इसको हम यही रहने देंगे। और हमारे पास सेक्टर का ओ ए बी का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1/2 थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा इज लेस देन ओ बी ए का हम यहां से फॉर्मूला निकालते हैं। जो ट्राइंगल ओ बी ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो देखें, वो है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ ट्राइंगल ओ बी वाई में हमारे पास बेस क्या है, वो है ओ बी, वो 1 के बराबर है। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो है बी वाई। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पहले निकाला था टेन थीटा हमारे पास निकला था बी वाई के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास बी वाई आया है, तो मैं बी वाई की जगह लिख देता हूँ 1/2, बेस हमारे पास 1 है तो वो 1 ही रहेगी, और बी वाई की जगह मैं लिख देता हूँ टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2 टेन थीटा। यूं आपके पास कंडीशन बन जाएगी। और यहां से आप देखेंगे ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो मैं यहां लिखता हूं आगे। तो यहां से हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा, देखे ना साइन थीटा बच गया, इज लेस देन थीटा बच गया, और हमारे पास इज लेस देन टेन थीटा बच गया। ये हमारे पास यहाँ पे बच गए सिंप्लीफिकेशन के बाद। उसके बाद आप यहाँ देखें कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर टेन थीटा कोस थीटा।
क्योंकि tan थीटा हमारे पास बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, और बाकी जो वैल्यूज हैं उसको मैं उसी तरह रहने देता हूं। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करते हैं, हम यहां पे यू करते हैं कि यहां पे sin थीटा को खत्म करने के लिए इस पूरी इनइक्वालिटी में sin थीटा से डिवाइड करवाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है, इज लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज ऑल्सो लेस देन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि sin थीटा से यहाँ पे करवा देता हूँ, मैं थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखें ये sin थीटा, ये sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा 1 इज लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा और इज लेस देन 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये आपके पास अब आपके सिंप्लीफिकेशन के बाद आपकी ये इनइक्वालिटी बच जाएगी। अब आप देखें कि यहाँ पे हमें सवाल में sin थीटा ओवर थीटा चाहिए, लेकिन हमारी जो शेप बन रही है वो बन रही है थीटा ओवर sin थीटा के लिहाज से। तो इसको करते हैं, इनइक्वालिटी को उल्टा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इन्वर्टेड द इनइक्वालिटी, और उसके बाद आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो 1 का इन्वर्ट क्या होगा, वो 1 ही रहेगा। और ये भी आप बात याद रखें, जब हम इनइक्वालिटी को उल्टाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये देखें यहाँ लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। फिर उसके बाद देखें यहाँ भी लेस देन था, ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब प्लस माइनस लेके जाते हैं इनइक्वालिटी का इस तरफ या दूसरी तरफ, तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाते हैं, और जब हम फ्रैक्शन को इन्वर्ट करते हैं तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो इसको इस तरह लिख लें, या फिर आप इसको इस तरह लिख लें, cos थीटा इज लेस देन sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज लेस देन 1। तो आपकी अपनी मर्जी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहां देखेंगे, ये आपके पास जो लिखेंगे यहाँ पे आपके पास के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिमिट अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे आप लिख के यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, और देखें यहाँ पे दोबारा से सैंडविचिंग थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो सैंडविचिंग थ्योरम आपने पहले इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करते हैं यहीं पे कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 cos थीटा, इसके क्या बराबर आएगा, cos 0 बराबर cos 0 पुट कर देंगे ना थीटा की जगह, तो ये हमारे पास बराबर आएगा 1 के। ठीक है, और लिमिट जब 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं लिमिट अप्लाई करते हैं थीटा अप्रोच टू 0 1 के ऊपर, तो 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट जब भी अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट ही आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये देखें पहले फंक्शन का और आखिरी फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास 1 और 1 यानी बराबर आंसर आया है। इसका मतलब दरमियान वाले फंक्शन के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू सैंडविचिंग थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यही हमने प्रूफ करना था। तो यूं हमारा ये वाला प्रूफ भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का हमने आज आगाज नहीं कर रहे, क्योंकि थ्योरम्स को पॉइंट आउट करवाया इस वीडियो में, और 2 थ्योरम्स हमने प्रूफ किए हैं। तो उसी वीडियो की वजह से, उन्हीं की वजह से हमारा जो आज की वीडियो है वो काफ़ी लंबी बन गई है। तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।